मेरी प्यारी राधा मेरी प्यारी राधा 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 मेरी प्यारी राधा राधा मेरी प्यारी राधा। प्यारी राधा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर्ष दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दरस कराने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला ये सुख करनी है दुख हरणी सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरणी सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन जी की आरती पापियों को पाप से तार दे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती से भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से आरती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर भगोरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयार विद्ये भवं भवानी से सन्नमानि त्वमेव माता तथा त्वमेव त्वमेव वन्दो तथा त्वमेव त्वमेव वेदा त्वमेव सर्वं मम देव देव अति त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से आरती पापियों को पाप से है तारती जी पापियों को पाप से आरती पापियों को पाप से है तारती जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः राधाकृष्णवल्लभाय नमः जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए परम अकारण करुणावरणालय मोर मुकुटधारी वंशीधारी पीताम्बरधारी भगवान के पावन चर्चा में प्रवेश करने से पूर्व हमारी जैसी परंपरा है उस परंपरा का निर्वाहन करते हुए
तन और मन को गोविंद के चरणों में समर्पित करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, इस मांगलिक कार्य के बेला में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना आवे, कोई विघ्न ना आए, यह निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। ऐसे मन में भाव रखते हुए भगवान का ध्यान करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवीन्द्रनेत्रात् किमपि त्वहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वानरमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वातात्मजं वानरयोधमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लालीलसे अरधर लाल लंगोर ब्रजदेह दानवदलन जय 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 कपिशोर जय 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 कपिशोर। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। कि सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। विश्व भरण पोषण कर जय ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। परमानंद कंद सच्चिदानंद अकारण करुणा प्रणुणालय मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रजनंदन यदुनंदन आनंद कंद भगवान बांके बिहारी लाल, उनकी प्रिया प्रियतमा लाडली जो सरकार, अनंत कृपा कटाक्ष करुणा ज्ञान विज्ञान बुद्धि के प्रदाता हनुमंत लाल महाराज, कृपा धारा
चरणारविंद चरण कृपा आशीष बाबा भोलेनाथ स्वरूप टपकेश्वर नाथ की अनंत अनंत कृपा चरण चिन्ह छाया में बैठ करके ऐसे परमपिता परमेश्वर की कथा सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, जिनके लिए महादेव अपने आप का भी भान खो देते हैं, अपने आप का त्याग करने के लिए बैठे रहते हैं। उन परम मंगलमय भगवान की कथा हम लोग सुनने के लिए बैठे रहते हैं। यहां तक कि कहें कि जिनको कालों का काल कहा गया है, जिनको महाकाल कहा गया है, जिनको देवों के देव महादेव कहा गया है, वो परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ जब आनंद कंद सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर की बांसुरी की तान और रास लीला का वर्णन सुनते हैं तो अपने पुरुषत्व का त्याग करके स्त्री बन करके वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं और गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे भगवान की मंगलमयी छाया में बैठ करके इनकी कथा सुन रहे हैं, जिनके लिए भगवान सब कुछ त्याग सकते हैं। तो आइए दो क्षण अपने जीवन को भगवान श्री हरि बाबा विश्वनाथ के चरणों में, टपकेश्वर महादेव के चरणों में समर्पित करते हुए सत्संग की ओर प्रवेश करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि संसार में जब किसी वस्तु का अविचरण मलिक्ष हो जाता है तो उसे सर्फ साबुन इत्यादि केमिकल के माध्यम से धोया जाता है, साफ किया जाता है। लेकिन यदि मन मैला हो जाए तो उसके लिए कोई साबुन शैम्पू निरमा आज तक बना नहीं है। इसीलिए रसिक जनों ने, संत जनों ने प्रमाणित किया है कि राम नाम के साबुन का रगड़ लगाए जाओ, कृष्ण नाम के साबुन का रगड़ लगाए जाओ, ये मन की मैल अपने आप धुल जाएगी। तो आइए हम लोग भी इस मन के मैल को धो करके अपने तन और मन को निर्मल करते हैं, क्योंकि निर्मल मल भगवान को प्रिय है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है,
चौखट पे मेरा मेरा धाम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम 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 है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। प्रार्थना करेंगे कि टपकेश्वर बाबा, आपके दरवाजे पर आया हूँ, आपकी महिमा को सुन करके आया हूँ, आपके चर्चा को सुन करके आया हूँ। और हर भक्त भगवान से विश्वास लेकर के आता है कि भगवान आप मेरी डूबी हुई नाव को पार लगा दोगे, क्योंकि इस नाव के आप ही खेवनहार हो। आपके हाथों में ये जीवन की नाव, चाहे आप डुबा दो चाहे आप पार लगा दो। इसलिए बड़े भाव से गाएंगे, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा धाम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। चौखट पे आना मेरा धाम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सर्वप्रथम इस मन की पवित्रता अति अनिवार्य है। यदि सत्संग के मार्ग पर चल रहे हैं तो मन की निर्मलता प्रथम निर्मलता है, क्योंकि व्यक्ति शरीर से तो स्नान कर सकता है। राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि शरीर मल त्यागत्रो भवति नैम निर्मलः। शरीर का मल त्यागने से व्यक्ति निर्मल नहीं हो सकता। फिर निर्मल होने के लिए क्या करना होगा? कहे मनस्मल त्यागत्रो भवति निर्मलः। जिसने मन का मैल त्याग दिया वही निर्मल है। फकीर लोग भी गीत गाते हैं और कहते हैं कि तज कपट माया अभिमान रे बंदे। हर बार यही चताते हैं कि माया अभिमान को त्याज करके ही इस मंगलमय शरीर को निर्मल बनाया जा सकता है। इसी बात को तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी बनकर के यदि मेरे पास में आओगे तो मुझे समझ नहीं पाओगे। मुझे समझने के लिए तो नादान बुद्धि चाहिए। आपके मन में हजारों प्रश्न चाहिए। बालक को देखा है कभी आपने? छोटे से बालक, उसके मन में जिज्ञासा भरी रहती है। आप कोई चीज बताइए तो वो जिज्ञासा से दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित पूछता है। उसी तरह हमारा मन जो है जिज्ञासा से भरा हो। कैसा जिज्ञासा? कहा भगवत चर्चा का जिज्ञासा।
एक बात अगर कही जाए तो मन में एक साथ हजारों प्रश्नों का सैलाब आ जाए तो आपका मन जिज्ञासा से परिपुत जब होने लगे और वो जिज्ञासा जब आप धैर्य पूर्वक सुनते जाएंगे तो धीरे 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 सारी जिज्ञासा समाप्त होती जाएगी। पुरानी जिज्ञासा समाप्त होती जाए, नई जिज्ञासा बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। इसी का नाम सत्संग है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे कि लोहे को यदि पारस पत्थर से स्पर्श करा दो तो लोहा सोने के रूप में परिणत हो जाता है, वैसे ही सत्संग में आकर के दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सज्जनता को धारण कर लेता है। क्योंकि ये मन की गति को निर्मल करता है और जब मन की गति निर्मल होती है तब तन अपने आप निर्मल होता चला जाता है, पवित्र होता चला जाता है। सत्संग में जाने से और भी कई फायदे हैं। एक बार एक सेठ जी की पत्नी बीमार पड़ गई। उनको सत्संग बड़ा प्रिय था, हर सत्संग में जाया करते थी, लेकिन सेठ जी को सत्संग बड़ा अच्छा नहीं लगता था। तो पत्नी के कहने पर मजबूरी में उनको सत्संग जाना पड़ा कि पत्नी बीमार है, कम से कम इसी की इच्छा रख दें, चले जाए सत्संग में। तो सत्संग में सेठ जी आए तो लोगों ने बड़ा सत्कार किया। आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, आइए सेठ जी। गद्दा लगा करके, तकिया लगा करके दिया, कहा सेठ जी बैठिए बैठिए सेठ जी। सेठ जी को गद्दा लगा और तकिया लगा मिला तो सेठ जी बैठे बैठे सो गए। जब आरती हुई, सेठ जी अपना सोते रहे, आरती हुई तो लोगों ने प्रसाद दिया, कहा जाइए। सेठ जी घर गए तो पत्नी को बोले बड़ा अच्छा सत्संग होता है। आज तक ऐसा सत्संग हम पता होता कि सत्संग ऐसा होता है तो हम रोज जाते हैं। पत्नी को बड़ा अच्छा लगा। वो क्या जाने कि सेठ जी वहां क्या करके आए हैं। अब सेठ जी सत्संग में सो लिए थे, घर रात में नींद ना आए। बार बार पत्नी को जगाएं तो पत्नी कहे कि सुनिए, जो आपने सत्संग में सुना है उसी का जाप कीजिए, उसी से आपका कल्याण होगा। अब बेचारे सेठ जी जो है खाट पे लेटे लेटे विचार कर रहे हैं कि क्या सुना। तो सेठ जी ने सुना ही तीन चीज था, आइए, बैठिए, जाइए। तीन ही चीज तो सुना है। सेठ जी खाट पे लेटे लेटे मन मन बड़बड़ा रहे हैं, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए और जाइए। इतने में सेठ जी के यहाँ चोर घुस गया। सेठ जी बड़बड़ा रहे थे, जैसे ही चोर घुसा तो सेठ जी ने कहा आइए। सेठ को सुना, जबकि चोर ने सुना कि सेठ जी बोल रहे हैं कि आइए। चोर घबरा गया। चोर ने कहा नहीं हुजूर, आपके यहाँ नहीं आ रहे थे। कहे बैठिए। कुछ देर हुआ तो कहे बैठिए। चोर ने कहा नहीं, गड़बड़ हो गया साहब, आपके यहाँ नहीं आ रहे थे। कहा तब जाइए। अब तो चोर घबरा करके गया, दूसरे किसी के यहाँ चोरी करके ला करके डर के मारे कि सेठ जी ने पहचान लिया है मुझे, तभी तो बैठने के लिए कहा, बुलाया और बैठने के लिए भी कहा। हमने कहा जा रहे हैं तो उन्होंने स्वीकृति भी दी, जाओ। तो मतलब सेठ जी पक्का पहचान गए हैं, अब सुबह गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए चुरा करके आया और एक बोरा सेठ जी के यहाँ घर में चोरी करके सामान रख दिया घूस के रूप में कि सेठ जी किसी को बताएं ना। अब सेठ जी सुबह उठे तो जब पैर के पास में बोरी पाए, बोरी के अंदर हाथ डाले तो देखे खूब हार हीरे मोती डले पड़े हैं। सेठ जी बड़े प्रसन्नचित्त हुए कि भैया एक दिन के सत्संग का इतना फल मिलता है, अगर मैं रोज रोज सत्संग करूंगा तो मुझे कितना फल मिलेगा बताइए। तो सत्संग की गति ये है कि व्यक्ति अनजाने में भी यदि सत्संग में बैठ जाए तो उसका कल्याण निश्चित है।
हम बैठ करके बाहर चुनावी माहौल चल रहा है, मोदी योगी करने से अच्छा है कि बैठ करके भगवान का राम राम किया जाए, नाम लिया जाए। लोग मोदी योगी के चक्कर में भगवान तक को गाली देने पर उतारू हो जाते हैं। शास्त्र कहता है हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुनई जो काना। ओहि पाप गव घात समाना, ओहि पाप गव घात समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि हरि निंदा सुनई जो काना, ओहि पाप गव घात समाना। हरिहर निंदा सुनई जे काना, होहि पाप गव घात समाना। बाहर में बैठ करके भगवान की निंदा करने से अच्छा, गौ हत्या का पाप लेने से अच्छा, कम से कम सत्संग में आकर के बैठोगे तो राम राम तो जपोगे। इसी राम राम के प्रभाव से उल्टा नाम जपतक जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम की औषधि जो खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं भव रोग मिट जाए। इस अंग में रोग नहीं व्याप सकता है, इस संसार का रोग भी गायब हो जाता है। कल हम लोगों ने बड़ा हड़बड़ी में भगवान कृष्ण की बाल लीला को सुना, क्योंकि आरती के लिए हम लोगों को जाना था। लेकिन बाल लीला का जो श्रेष्ठ अवसर है, भगवान के प्रकाश पुंज का जहां दर्शन होता है, वो गोवर्धन लीला के समय होता है। भगवान ने गिरिराज का रूप धारण करके अनवरत भोग को पाना प्रारंभ कर दिया। ब्रजवासी कुछ गोवर्धन भगवान की ओर देख रहे हैं, कुछ भोजन की ओर देख रहे हैं, फिर गोवर्धन भगवान की ओर देखे, फिर भोजन की ओर देखे। गोवर्धन भगवान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ब्रजवासी बच्चों का लार टपक रहा है कि ये कैसा भगवान है। एक भगवान था कि जो कभी छूता ही नहीं था भोग प्रसाद को, और ये कैसा भगवान है कि जो प्रसाद तक छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। ये भगवान जरा छोड़ देना, हम लोग भी चख लेंगे इस प्रसाद को। देख करके भगवान को देख करके ब्रजवासियों को ईर्षा हो रही है। बालकों में जो सहज ईर्षा होती है, वो ईर्षा जो है असहज ही यहाँ बालकों में हो रही है। इंद्र ने देखा कि ब्रजवासी जयकारा लगा रहे हैं, गोवर्धन नाथ भगवान की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय। इंद्र जब धरती पर झांक करके देखता है, इंद्र को क्रोध आ जाता है। इंद्र ने तुरंत मेघवालाओं को आदेश दिया, यस्त्वा सुचिरे कधात्वा। तुरंत अपने दूत को भेज करके किसको किसको बुलाता है, व्यास नंदन भगवान कहते हैं, योगचार्या निरंजनी धाता धाता महो सत्वा
पर्यवेक्षातुदितं गृसा मेघवाला रचिवा योग विद्यास्तानये तमयामृषे। 28 मेघवालाओं का स्मरण करके तुरंत दूत ने बुलाया इंद्र के पास में। इंद्र ने आदेश दिया, कहा सुनो मेघवालाओं, ब्रजमंडल में जाकर के ऐसी बरसात करो, ऐसी बरसात करो कि ब्रजमंडल का नामो निशान न रह जाए। चितिस्सहस्रुवाये, पूरा जलमग्न कर दो ब्रजमंडल को। ऐसे ऐसे बालाओं को बुलाया गया, ऐसे ऐसे धाराओं को बुलाया गया जो नदी की तरह कलकल धारा के वेग से जाकर के जल की बरसात करते हैं। पूरे आकाश के बादल जो है ब्रजमंडल में आकर के बरसने लगे एक साथ। सोच लीजिए, जो पूरे विश्व में बूंद बूंद करके बारिश करते हैं तो प्रलय मचा देते हैं, वो बरसात एक जगह आकर के बरस रहे हैं तो ब्रजमंडल का क्या हस्त हो रहा होगा। घर टूट नहीं रहे हैं, घर पानी के ऊपर तैर रहे हैं। वृक्ष जमीन पर खड़े नहीं, वृक्ष आकाश मंडल में उड़ रहे हैं भंवर बन करके। ब्रजवासी परेशान होकर के कन्हैया के पास में गए, लाला बचाओ, लाला बचाओ, लाला बचाओ, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हम तुम्हारे शरण में आए हैं, तुम्हारे कहने पर हमने गोवर्धन भगवान को भोग लगाया, इंद्र नाराज हो गए, इंद्र ने वर्षा प्रारंभ कर दी। अब हमारी लाज की रक्षा करो कृष्ण, हमारे प्राणों की रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आए हो, और मेरी शरण में आने वाला व्यक्ति विचलित हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। आप जब कभी ना अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, अपने आप को दुखी महसूस करते हो, तो एक दिल की आवाज आती है, हारा महसूस कर रहा हूं लेकिन हारा नहीं हूं। क्योंकि जब आप दुख में होते हो तो आपकी औकात नहीं कि आप अपने कदमों से चल सको। वो 2 कदम जो चलाने वाला होता है वो भगवान का ही कदम होता है। आपके साथ भगवान चल रहे हैं। आपको आवाज लगाने की भी जरूरत नहीं, वो आपके साथ आ ही जाता है। फिर व्यक्ति दिल से गाता है, कहता है मुझे विश्वास है, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ये जीत जाएगा आपका दिल यदि आपका विश्वास इस कृष्ण कन्हैया लाल के साथ में होगा। तो पूजा का फल कहां से मिलता है? तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। जब यजमान के लिए आचार्य तन में मनः शिव संकल्पमस्तु कहता है, तन से मन से मैं शिव का संकल्प लेता हूं, सत्य संकल्प लेता हूं कि इसका फल तुम्हें दिला करके रहूंगा, उसी क्षण आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि ब्राह्मण के अधीन है वेद के मंत्र। भगवान के शरण जाने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। हमारे पूर्वज लोग कहा करते थे, बूढ़े पुराने लोग कहते थे कि भगवान के दरवाजे में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ब्रजवासी लोग घबराए लेकिन भगवान ने कहा आ जाओ मेरे पास में, मेरी शरणागति में आ जाओ। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जब सबरे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के शरण में गए तो भगवान को एक सेकंड नहीं लगा। भगवान ने उस पर्वत की पूजा किया था, उस पर्वत को कनिष्ठिका अंगुली पर उठा लिया। सारे ब्रजवासी जयकारा लगाने लगे, गोवर्धन धारण भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लेकिन भय भी था कि ये पहाड़ गिरेगा तो दब जाएंगे, तो ब्रजवासियों ने अपने बचाव के लिए पीछे से डंडा लगा लिया।
1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन जब बीत गए तो ब्रजवासियों ने कहा, रे लाला, एक तो तू नेक सो है और नेक सो तो खुद है, नेक सी तेरी अंगुलियां है और नाम को ये अंगुलियां तो खड़ा कर रखो है। जा कुछ नाश्ता पानी कर ले, कुछ भोजन आचार विचार कर ले, तब तक हम इस पहाड़ को संभाल रहे हैं। ब्रजवासियों को विश्वास था कि ये पहाड़ जो है मेरे इस डंडे पर टिका हुआ है। भगवान ने कहा, काका संभाल लोगे? ब्रजवासियों ने कहा, संभाल लेंगे, चिंता क्यों करते हो, जाओ। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी ये नेक सी उंगलियां पे पहाड़ टिका है। भगवान ने धीरे से अंगुलियां नीचे किया, पट पट करके सारे डंडे टूट गए। अब तो केवल भगवान कृष्ण के अंगुली पर ये गोवर्धन पर्वत टिका है, क्योंकि सारे डंडे टूट गए। तब ब्रजवासी पूछ रहे हैं, क्यों रे कन्हैया, तेरी नेक सी अंगुलियां में इतना दम कहां से आयो है? तो कृष्ण ने कहा, कुछ माखन मिश्री को प्रताप है। अरे इतने दिन माखन मिश्री चुरा चुरा करके खाया हूं, उसका प्रताप कहां जाएगा? कुछ माखन मिश्री को प्रताप है और कुछ तुम्हारे बल से बल आए और कुछ आप लोगों के बल से भी बल आ गया। तब तक एक ब्रजवासी कहता है, अरे कन्हैया, जब तक तू माखन मिश्री चुराता था तब तक तो ठीक था, आजकल मैं कमजोर कमजोर महसूस कर रहा हूं, तो लगता है तू हमारे बल को भी चुरा लिया है। ये देख भाई, गड़बड़ है, मेरा बल वापस करो मुझे। कृष्ण ने आगे कहा, कछु राधा ने कृपा किया, इसी तरह गोवर्धन लियो धाय। कुछ तो माखन मिश्री का प्रताप है, कुछ आप लोगों के बल से बल आया है, और कुछ तो श्री राधा जो ने कृपा कर दिया है, इस तरह मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं, इतनी बरसात के बाद भी वृंदावन में जब झांक करके देखता है इंद्र कि अब ब्रजमंडल का क्या दशा है, ब्रजमंडल की क्या स्थिति है, वो अपने आप को भगवान कहने वाला गिरिराज क्या बचा पाया है अपने सहयोगियों को, अपने शिष्यों को, अपने परिवारजनों को, अपने स्नेहीजनों को। जब ब्रजमंडल में झांक करके इंद्र ने देखा तो यहां तो धूल उड़ रही थी। आज हम लोगों की गोवर्धन भगवान की कथा शुरू होने से पहले कल गोवर्धन पूजा किया था, तो आज इंद्र ने यहाँ रोक लगा दिया कि महाराज आज कथा नहीं होगी। खूब बारिश हुई, लगता है अभी भी लाइट नहीं आई है, जनरेटर से ही चल रहा है। यहाँ भी इंद्र भगवान लगता है प्रसन्न हो गए हैं। लेकिन इंद्र ने ब्रजमंडल में झांक करके देखा तो एकदम सूखा ब्रजमंडल। आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि महाराज इतनी बारिश हुई, आप कह रहे हैं इतनी मेघवालाएं आई, इतनी घनघोर बारिश के बाद में ब्रजमंडल सूखा दिखाई पड़ रहा है। क्यों, कैसे सूखा दिखाई पड़ रहा है? ये जानने के लिए हमको एक युग पीछे चलना पड़ेगा। कितने युग? एक युग। कृष्ण के पहले किसका युग था? किसका युग था मैया? द्वापर के पहले कौन सा युग था? कौन सा युग था? त्रेता, राम जी का। राम जी के समय में हम लोगों को चलना पड़ेगा। और कब का ये दृश्य है? कब के दृश्य में चलना पड़ेगा? जब रावण पर विजय पा करके राम जी अयोध्या की ओर लौटे हैं, तो सीता जी को ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम है, सीता जी को ब्राह्मणों से बड़ा स्नेह जागृत हो गया है। क्यों? क्योंकि सीता जी को यह भान हो गया था कि संसार ब्राह्मणों की कृपा से चल रहा है।
और राम ने भी इनकी महिमा का गान किया कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नामः। ब्राह्मणों के प्रसाद के स्वरूप में कमला यानी लक्ष्मी का वर्ण किया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद के स्वरूप में मेरा नाम राम पड़ा, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद और ब्राह्मणों के कृपा से ही जो अजितेय रावण था उस पर मैंने विजय पा लिया। भगवान राम सीता जी को महिमा कहे, सीता जी को ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम हो गया। सीता जी ने तुरंत निर्णय कर लिया कि हम ब्राह्मण भोज कराएंगे आज से। एक ब्राह्मण का भोज कराने का निर्णय उन्होंने ठान लिया कि आज से हम एक ब्राह्मण को भोज अवश्य कराएंगे। कोई न कोई उनके दरवाजे पर ब्राह्मण आता, उस ब्राह्मण को बैठा करके बड़े प्रेम से प्रसाद पवाती। आज उनके दरवाजे पर महामुनि अगस्त जी का आगमन हुआ है। अगस्त जी को देख करके सीता मैया बड़ा प्रसन्न हुई। प्रभु आज हमारे यहाँ प्रसाद पा लीजिए, बड़ी कृपा होगी आपके प्रसाद पा लेने से। अगस्त जी ने कहा नहीं देवी, प्रसाद तो हम पाए हुए हैं, पेट भरा हुआ है, मन नहीं है कि हम प्रसाद पाएं। भगवान राम ने इशारा किया कि आज तक इन्होंने किसी ऐसे ब्राह्मण को नहीं पाया जो इनको संतुष्ट कर दे। अच्छा, ब्राह्मण भोजन करता कितना है? ज्यादा से ज्यादा एक ब्राह्मण कितना भोजन करेगा? 2-4 रोटी, ज्यादा से ज्यादा 7 रोटी। उससे भी ज्यादा खाया तो 8 रोटी। लेकिन सीता जी को इतने में प्रसन्नता होती नहीं थी। सीता जी कहते थे कि ब्राह्मण फालतू के बदनाम हैं, ब्राह्मण लोग खाते पीते नहीं है, केवल नाम के ही बदनाम हैं। तो सीता जी ने ब्राह्मणों को भोज में उनकी संतुष्टि नहीं हुई कि ब्राह्मण लोग, ऐसा कोई ब्राह्मण मिले जो जी भर करके खाए। प्रभु श्री राम ने इशारा किया कि प्रभु आज अपना रूप दिखाइए कि ब्राह्मण कितना खा सकता है। अगस्त जी बैठे भोजन के लिए। सीता जी 56 भोग का थाल सजा करके लेके आई। अगस्त जी उस थाल की तरफ देखें, सीता जी की तरफ देखें। सीता जी ने पूछा क्या हुआ प्रभु? कहे इन छोटी छोटी कटोरियों को आंख में डालूं, नाक में डालूं, कान में डालूं, क्या करूं बताओ आप। सीता जी को लगा कि आज कोई खाने वाला ब्राह्मण आया है। ऐसे ब्राह्मण कभी कभी ही मिलते हैं। अच्छा, विडंबना ये भी है कि लोग 5 ब्राह्मण बुलाते हैं और नाम रखते हैं ब्राह्मण भोज। 5 ब्राह्मण खाने के लिए बुलाए और क्या नाम रखा? ब्राह्मण भोज। 5 तो ब्राह्मण आए, लेकिन आपके रिश्तेदार कितने आ रहे हैं? 50। अब किसी ने पूछा महाराज क्या कराए थे? तो कहे ब्राह्मण भोज। पूछा खर्च कितना हुआ? कहा 1 लाख। का बाप रे बाप, ब्राह्मण कितना खाते हैं? बेचारे 5 ब्राह्मण 1 लाख खा गए। लोग ये नहीं बताते हैं कि हमारे 5 तो ब्राह्मण आए थे, 50 रिश्तेदार आए थे। उस भोज का नाम तो रिश्तेदार भोज होना चाहिए ना। जबरदस्ती ब्राह्मण को बदनाम करने के लिए लोग कहते हैं ब्राह्मण भोज कराए थे। भाई, जिसकी संख्या अधिक हो उसी का तो नाम लिया जाता है। लेकिन लोग बुलाते 5 ब्राह्मण हैं, 50 रिश्तेदार। पूछते हैं क्या हुआ था? तो कहे ब्राह्मण भोज। तो आज ब्राह्मण भोज का हिसाब किताब लेने के लिए महामती अगस्त जी बैठे हुए हैं। सीता जी को उन्होंने निर्देश दिया कि सीता जी इतने से काम नहीं चलेगा, आप जो ला रही हैं वो भरपूर मात्रा में लाइए। सीता जी समझ गई प्रभु आप जब तक इसको पाइए तब तक मैं लेकर के आती हूँ।
सीता जी रसोई बनाने लगी, बनाते पहुंचाने लगी, अगस्त जी खाते गए। 2-4 घंटे में सीता जी थक करके चूर हो गई। तो गणेश वंदना किया उन्होंने, गणेश जी को बुलाया। विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश, आप पधारो। गणेश जी आए, पूड़ी छानने लगे, लेकिन गणेश जी पूड़ी छानते छानते थक गए तो अष्ट सिद्धि नवनिधियों को बुलाया। वो लोग भी पूड़ी बेलने लगी, छानने लगी, परोसने लगी। लेकिन महाप्रभु महाप्रसाद जो चल रहा है वो अनवरत 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, आज 15वें दिन में है। सीता जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु बीच बीच में जल भी पिया जाता है। अगस्त जी कह रहे हैं कि बीच तो आए, अभी तो शुरू किया हूं। 15 दिन से दिन रात 24 घंटा अखंड भंडारा चल रहा है और कह रहे हैं अभी बीच तो आए, अभी तो शुरू किया हूं। 17वें दिन गणेश जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां सब गायब हो गई। सीता जी जाकर के राम जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु बचाइए, आप ही कुछ कर सकते हैं। ब्राह्मण मिला है, हम ब्राह्मण भोजन कराने की इच्छा थी, आज इस ब्राह्मण ने सभी ब्राह्मणों का कर्ज वसूल लिया है, प्रभु अब मुक्ति दिलाइए। भगवान श्री रामचंद्र ने इशारा किया कि बस करें प्रभु, अब और अधिक परीक्षा न लें। अगस्त जी ने कहा, सीता मैया अब हमारा इस जन्म में नाश्ता हो गया है, अब आप जल के लिए व्यवस्था कीजिए। सीता जी जाकर के अगस्त जी के चरणों में गिर गई, प्रभु आपने जब इतना भोजन किया है तो आपका 2-4 बाल्टी जल से तो पेट भरेगा नहीं, आपको तो कम से कम पीने के लिए भी भंडार चाहिए। ये वही अगस्त जी हैं जो 7 बार समुद्र को पी गए। आपको पीने के लिए तो समुद्र के बराबर जल चाहिए। हम इस युग में आपके भोजन की व्यवस्था किए हैं प्रभु, अगले युग में जब हम आवेंगे, अगला अवतार जब हमारा होगा तो उस समय आपके जल की व्यवस्था करेंगे। और जब इंद्र ने बरसात प्रारंभ किया तो उस समय भगवान ने तुरंत बलदाऊ जी को आदेश दे करके पूरे ब्रजमंडल के पानी को जो है घिरवा दिया और अगस्त जी का आवाहन किया कि प्रभु आइए, आपके जल की व्यवस्था हो गई है। अगस्त जी पूरे ब्रजमंडल का जल जो है चुल्लू लगा करके पी गए हैं। इंद्र झांक करके देखता है तो ब्रज में धूल उड़ रही है। तब इंद्र को समझ में आता है ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने भगवान के ऊपर ही रोष कर दिया है। इंद्र को बहुत ग्लानि होती है। इंद्र अपनी इंद्र के पदवी को छोड़ करके आकर के गोवर्धन की तलहटी पर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जप करने लगता है। भगवान गोविंद कृपा करके इंद्र को क्षमा करते हैं, इंद्र को पुनः राज्य सत्ता वापस लौटाते हैं। लेकिन इंद्र कहता है कि प्रभु अब मुझे राज्य सत्ता का लोभ नहीं, अब मुझे लोभ है तो इस गोवर्धन की तलहटी का लोभ है। अब जो सुख मुझे इस गोवर्धन की तलहटी में मिल रहा है वो सुख मुझे इंद्र की गद्दी पर नहीं मिलेगा। इंद्र ने गोवर्धन के लिए इंद्र के पदवी का त्याग करके गोवर्धन की तलहटी में रहना स्वीकार किया और संदेश दिया भक्तों को, निजम्य दास क्षणभंग कृष्ण। यदि संसार में किसी को भगवान के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो तो आकर के गोवर्धन की तलहटी का एक बार जरूर दर्शन करे, पुनः उसकी श्रद्धा वापस हो जाएगी। या फिर जिस भक्त को भगवान के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए उसे वृंदावन की पावन रज को माथे से लगाने का अवसर मिलना चाहिए। और वृंदावन, लेकिन कष्ट की बात यह है कि वृंदावन सबको मिलता नहीं है। दरवाजों को बंद कर दीजिए, यहां इंद्र नाराज हो रहे हैं।
किसी की बुराई करेंगे तो नाराज होंगे ही। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रमण लाल की। जय हो। वृंदावन क्या है? भगवान का बेडरूम। वृंदावन क्यों लोगों को नहीं मिलता है? क्योंकि वृंदावन भगवान का बेडरूम है, और बेडरूम में जाने की इजाजत सबको नहीं होती है। चाहे वो किसी का बेडरूम हो, बेडरूम में जाने की इजाजत सबको नहीं होती है, वो किसी विशेष व्यक्ति को ही मिलती है। इसका एक शर्त है कि वृंदावन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वृंदावन में प्रवेश कैसे होगा? कहे जो भक्ति के चोला को धारण करेगा उसको वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। जहां स्वयं बांके बिहारी लाल सरकार राधा रानी सरकार के साथ रमण करते हैं, लीला करते हैं, विहाय करते हैं, उस भूमि पर जाने का सबको अवसर प्रदान नहीं होता। इसलिए वृंदावन की धरती का महात्म्य गाया गया है, तब तक वृंदावन की धरती का और वृंदावन के कण कण का महात्म्य गाया गया है। वृंदावन रज में वो तत्व समाहित है जो संसार के किसी वस्तु में समाहित हो ही नहीं सकता है। वृंदावन की धूल ऐसी जिससे कृपा की लाली टपकत है, कह रस खान बाबरे अमृत को छोड़ कर कहा मद का प्याला पियत है। यमुना को जल है खारो, खारो जल में भी अमृत तत्व मिलत है। अमृत के तत्व को छोड़कर कहाँ मीठा विष पियत है। कह रसबान ब्रजवासी हर मुख राधे राधे गावत है। वृंदावन को रज उड़ उड़ मस्तक पे धावत है। ब्रजवासियों की ये पहचान है कि उनके मुंह से असहज ही राधे राधे निकल जाए। सुख हो तो राधे, दुख हो तो राधे, हंसी हो तो राधे, खुशी हो तो राधे, राधे राधे। वृंदावन जो लोग बाहर से टैक्सी वगैरह से जाते हैं तो जाकर के हारन बजाते हैं, और जब हारन बजाते हैं तो ब्रजवासी खींचता है, ब्रजवासी को क्रोध आता है, उसके अंदर घबराहट पैदा होती है कि आकर के वृंदावन में शोर शराबा कर रहा है। तो वो सारा काम छोड़ करके वो उस व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है जिसने उसको डिस्टर्ब किया, उसके पर्यावरण को दूषित किया। हारन बजाने वाले व्यक्ति के आगे ठेला ला करके खड़ा कर देगा, बजाओ, दिन भर पौ पौ करते रहो, लेकिन वो हटने वाला नहीं। अपना नुकसान हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन तुमने हमारे राधा रानी के नाम के तत्व को दूषित किया है, हारन बजा करके लो, हम तुमको दूषित करेंगे। और क्या करता है, कोई खिड़की से सर निकाल करके भैया राधे राधे कर देता है, तो अपने काम को छोड़ करके, ग्राहक को छोड़ करके, ठेला साइड करके पहले कहता है जाओ भैया पार लगो, राधा रानी तुम्हारा भी कल्याण करें, हमारा भी कल्याण करें। इसलिए राधे की महिमा बढ़ जाती है। वहां के तो कभी लोग गाते भी हैं, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम,
श्रीकृष्ण शरणं मम 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 श्रीराधा शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीराधा 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 शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं मम वृंदावन के डाल डाल पे श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण कृष्ण शरणं मम श्रीराधा शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्रीराधा शरणं मम यमुना जी की धारा बोले श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीराधा शरणं मम हरि श्रीराधा शरणं मम श्रीराधा शरणं मम श्रीराधा शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीराधा शरणं मम वृंदावन के बंदर बोले श्रीकृष्ण शरणं मम वृंदावन के बंदर बोले श्रीकृष्ण शरणं मम 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 ओ श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीराधा शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीराधा शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीराधा शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीराधा शरणं श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीराधा शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीराधा शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीराधा शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम
ब्रज की महिमा शरणागति को सर्वश्रेष्ठ सत्ता मानती है। वृंदावन में प्रवेश के लिए कृष्ण की शरणागति अति आवश्यक है। और जिसने ब्रज में रह करके कृष्ण से बैर किया उसका कल्याण हो ही नहीं सकता है। जिस तरह व्यक्ति संसार में रहकर के संसारी वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकता है, उसी तरह वृंदावन में रहकर के भक्ति का त्याग नहीं कर सकता है। ये वृंदावन में रहने वाले व्यक्ति के लिए उपहार है। वृंदावन में जबरदस्ती भक्ति थोप दी जाती है, ऐसी रंग लग जाती है, ऐसी रंग लग जाती है कि फिर संसार का कोई भी रंग उसके ऊपर चढ़ता नहीं है। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग दूजा चढ़ता ही नहीं है। ब्रज में एक रसिक जो है निराकार ब्रह्म के उपासक ब्रज में पहुंच गए और ब्रज में जाकर के एक मंदिर में बैठ करके बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ के मंदिर में बैठ करके ध्यान लगाने लगे। तो एक ब्रजवासी बच्चे ने पूछा, क्या कर रहे हो बाबा? तो महात्मा जी ने आवाज लगाया, अरे लाला, मैं तो निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए बैठा हूं। कहे तब आंख बंद कर लो, खोलना नहीं। आंख यदि आपने खोल दिया, धारण अवस्था होती है, उस अवस्था में भी रहने के लायक नहीं है। बताओ तुम्हारे याद में हम कहाँ जाएं, क्या क्या करें तुम्हारी याद में? तुम तो जा रहे हो, चले जाओगे छोड़ करके, लेकिन हम गोपियां मर जाएंगे कृष्ण। हमारी क्या दशा होगी कृष्ण, मत जाओ। भगवान एक नहीं सुनते हैं। भगवान गोकुल का छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके भगवान निकल जाते हैं मथुरा की ओर। और जाकर के मथुरा में भगवान अक्रूर जी को छोड़ देते हैं। अक्रूर के रथ को छोड़ करके वो आगे बैठते हैं। स्नान करने के लिए यमुना जी में जाते हैं। धोबी से वस्त्र मांगे, धोबी ने वस्त्र न देने के लिए भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। भगवान ने एक मुक्का मार करके धोबी का उद्धार किया। राजशाही वस्त्रों को धारण करके भगवान जब जाने लगे तो दर्जी ने पकड़ करके भगवान के वस्त्रों को ठीक किया। कंस का आदेश था कि कृष्ण का स्वागत कोई नहीं करेगा, कृष्ण के स्वागत के लिए कोई आगे नहीं आएगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए सारे के सारे मथुरावासी अपने घरों के छतों पर चढ़ करके कृष्ण के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं, कृष्ण का अभिवादन कर रहे हैं। अगर इरादे अच्छे हों तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। काम करना ही है तो इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से। कंस ने घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है, छतों पर चढ़ने के लिए मना नहीं किया। लोगों ने छतों पर चढ़ करके अभिवादन किया कृष्ण का। कृष्ण मल्ल युद्ध के लिए पहुंचे। 100 हाथियों को परास्त कर देने वाले चाड़ूर और मुष्टिक के सामने दो नन्हे मुन्ने बालक कृष्ण और बलदाऊ जब पहुंचते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाथी के सामने चींटी युद्ध कर रही है। लेकिन चाड़ूर ने जैसे ही हमला बोला बलदाऊ के ऊपर, बलदाऊ ने हल में फंसा करके देह मारा जमीन पर। चाड़ूर का काम तमाम हो गया। मुष्टिक भगवान के साथ में हेरा फेरी कर रहा था। बलदाऊ इधर उधर हल लेकर के नाचने लगे, कन्हैया को चिढ़ाने लगे। कन्हैया को क्रोध आया, कन्हैया ने जम करके एक मुक्का मारा है मुष्टिक के ऊपर। मुष्टिक का भी राम नाम सत्य हो गया। बोलिए कृष्ण लला सरकार की। इधर कंस का आगमन हुआ। कंस को तो तभी पता चल गया था जब चाड़ूर और मुष्टिक मारे गए, क्योंकि कंस जानता था कि जो चाड़ूर और मुष्टिक का वध कर देगा वही वध मेरा करेगा। फिर भी कंस युद्ध के मैदान में आया और युद्ध के मैदान में जब जाकर के कहा युद्धोसी, युद्ध करो। भगवान ने कहा मामा जी प्रणाम, क्या समाचार आपके, कैसे हैं युद्ध के मैदान में आप कैसे?
कंस कह रहा है कौन मामा भांजा, यहाँ तो युद्ध करने के लिए आए हैं, योद्धा बन करके युद्ध करें। भगवान कह रहे हैं मामा भांजे में कैसा युद्ध है? असल में जो युद्ध है मामा भांजे के बीच में है। ये कलयुग का जितना पाप है वो सब मामा भांजों के ऊपर ही है। कंस ने कहा नहीं, कोई यहाँ संबंध नहीं, युद्ध करो युद्धों से। भगवान ने कहा अच्छा युद्ध का निर्णय ही कर लेते हैं पहले। कंस ने अनेक रूप बना करके कृष्ण को प्रताड़ित करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने कंस के असली रूप को पहचान करके एक कान के नीचे जड़ा उतने में कंस का गोविंदाय नमः हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस का मर्दन करके भगवान चले गए गुरुकुल की शिक्षा लेने के लिए। उधर से लौट करके आए तो भगवान के स्वागत में मैया देवकी ने 56 भोग लगाया। माखन मिश्री की थाल सजा करके कृष्ण के पास में ले करके गई और भगवान जैसे ही प्रसन्न चित्त होकर के 56 भोग की तरफ दृष्टि डालते हैं तो भगवान निराश पड़ जाते हैं, भगवान दुखी होकर के रोने लगते हैं। क्योंकि माखन मिश्री की चर्चा हो और भगवान को गोपियों की याद ना आए, भगवान को यशोदा मैया की याद ना आए, बाल बालों की याद ना आए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। भगवान बड़े प्रसन्न चित्त होकर के उस प्रसाद की तरफ देखते हैं, लेकिन जैसे प्रसाद की तरफ दृष्टि डालते हैं भगवान करुणावान होकर के रोने लगते हैं। कंठ रुदन हो जाता है भगवान का, चेहरे की रंगत चली जाती है, आंखों की चमक चली जाती है, शरीर का तेज क्षीण होने लगता है। मैया देवी की कई राजवैद्यों को बुला करके लाती हैं कि जाओ कृष्ण का इलाज करो। कई ज्योतिषी आते हैं, कई मांत्रिक आते हैं, कई तांत्रिक आते हैं, लेकिन नवजिया वैद्य क्या देखे जिसे दिल की बीमारी हो। यहां तो वैद्य को भी पता नहीं चलता है बीमारी तो दिल की है। याद तो इनको गोकुल की आ रही है तो वैद्य इसमें क्या करे, ग्रह क्या करे, नक्षत्र क्या करे। सारे तंत्र मंत्र फेल हो जाते हैं जब बात प्रेमी की आती है। भगवान के पास में उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी आकर के कृष्ण को पहले तो अंक से भर लेते हैं और अंक से भर करके कहते हैं कृष्ण को वेदांत का उपदेश देने लगते हैं। भगवान ने कहा उद्धव मेरी एक बात मानोगे, वृंदावन में मेरी यशोदा मैया रहती है, मुझसे प्रेम करने वाली गोपियां रहती हैं, मुझसे प्रेम करने वाले ग्वाल बाल रहते हैं, जाकर के उनका खबर लेकर के आओगे। मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी याद में वो लोग तड़प रहे होंगे, आप जाओ उनको समझा करके आओ। उद्धव ने कहा मैं उन गंवारों के बीच में नहीं जाऊंगा। उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, इसलिए उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार है। ज्ञान तो है खूब लेकिन प्रेम नहीं है। उद्धव ने कहा उन गंवारों के पास में मैं नहीं जाऊंगा, उन गंवारों को कुछ नहीं आता है और मैं जाऊंगा तो 6 मिनट से अधिक रह नहीं पाऊंगा, इसलिए जाऊंगा तो 6 मिनट के लिए तुम्हारे कहने पर सिर्फ। वृंदावन की ओर आगे बढ़े उद्धव। वृंदावन जब जाने लगे ना तो वृंदावन उद्धव जा रहे हैं और जाते समय हवा में परिवर्तन हो गया। जो हवा कृष्ण कृष्ण करके पुकार रही थी वो हवा अब उद्धव को रोकने के लिए आगे बढ़ रही है। जब उद्धव वृंदावन की ओर बढ़ने लगे हवा ने कुछ अनूठा रंग दिखाया। हवा अपना उल्टा प्रभाव दिखाने लगी। ऐंठ रही हवा, चढ़ रही हवा, हवा ने ही कृष्ण रूप दिखाया। हवा में कभी कृष्ण बन रहे हैं, हवा कभी ऐंठ रही है, कभी मुड़ रही है, कभी कृष्ण का रूप बन रही है। अजीब अजीब दृश्य उद्धव के सामने दिखलाई पड़ रहे हैं। जो वृक्ष ऐसे सीधे खड़े रहते थे वो वृक्ष जो है
उद्धव को रोकने के लिए ऐसे तिरछे हो गए हैं। उद्धव, जिस भूमि पर जा रहे हो वो विरह की भूमि है, वो प्रेम की भूमि है। यहाँ जरा अपने ज्ञान की पोटली को संभाल करके रखना, क्योंकि जो विरह की ज्वालामुखी उन गोपियों के हृदय में उठी हुई है वो तुम्हारे ज्ञान की पोटली को जला करके राख कर देगी। उद्धव, जिन तुम राजसी वस्त्रों को धारण कर रहे हो और जिन राजसी वस्त्रों के साथ में, सुगंध के साथ में तुम वृंदावन में जा रहे हो, इन राजसी वस्त्रों को धूल में लपेट करके नाचना पड़ेगा। ये वृंदावन की प्रसिद्धि है, यहाँ राजसी वस्त्रों का मोल नहीं है। यहाँ तो कच्चे धागे के पिरोए वस्त्रों को धारण करके जो आनंद है वो राजसी वस्त्रों के चमक दमक में नहीं है। कृष्ण यहाँ वस्त्र चमकता है तो सिर्फ ठाकुर का चमकता है, कृष्ण लला सरकार का चमकता है। यहाँ यदि किसी की धमक है तो सिर्फ और सिर्फ सांवरिया सरकार की धमक है और किसी की धमक नहीं है। इसलिए उद्धव जा रहे हो तो जरा संभल करके जाओ। ज्ञान की पोटली को ऐसे संभालो उद्धव, काख बिच लो दबाए और पगधारों को ऊपर से लियो वस्त्र को सजाए। हाथ के बीच में रख करके ऊपर से कपड़ा बांध लीजिए कि ज्ञान आपका गोपियों को पता न चले, नहीं तो गोपियां एक एक पन्ना नोच 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 करके फेंक देंगी, ज्ञान आपका समाप्त हो जाएगा, आप भी कुंवारियों की तरह अनपढ़ हो जाओगे। उद्धव जी जब वृंदावन में पहुंचे ना तो सारे ग्वाल बाल आकर के रथ को घेर लिए हैं, और रथ को घेर लिए तो उद्धव रथ से निकले नहीं। सब लोग सोच रहे हैं कि कृष्ण है ये, कृष्ण कन्हैया लाल है ये, लेकिन मधुमंगल ने तो भविष्यवाणी कर दिया, कहा ये कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण हो ही नहीं सकते। कृष्ण के वस्त्रों की खुशबू तो आ रही है, कृष्ण के वस्त्रों की सुगंध तो आ रही है, कृष्ण के माणिक मोती तो चमक रहे हैं, लेकिन ये कृष्ण की खुशबू नहीं है। कितना प्रेम करते होंगे वो ग्वाल बाल कि कृष्ण के देह की खुशबू आज 12 वर्ष के बाद भी उनको याद है। जो कृष्ण कह के गया था कि परसों आऊंगा, परसों आगमस्यामि, वर्षों बीत गए लेकिन आने का नाम नहीं लिया। उस कृष्ण के वस्त्रों की खुशबू आ जाई तो ब्रजवासी चमक उठे। मधुमंगल ने कहा नहीं, ये कृष्ण कन्हैया नहीं होता, क्योंकि कृष्ण कन्हैया होता तो ये रथ पर इतना देर बैठा ही नहीं होता। ये तो रथ को त्याग करके रथ से तेज दौड़ने की हिम्मत मेरे कृष्ण कन्हैया सरकार में है, और आकर के वो हम लोगों के गले से लगा लेता। कृष्ण हमारा इतना निर्दयी नहीं हो सकता है। इतना सुनते ही उद्धव रथ के बाहर निकलते हैं। गोपी ने कॉलर पकड़ लिया, उद्धव जी को ऐसे पकड़ करके पूछा, कृष्ण कौन हो तुम? कृष्ण नहीं हो, कृष्ण के वस्त्रों की खुशबू है, कृष्ण की माला है, कृष्ण की कंठी है, कृष्ण के वस्त्र हैं, लेकिन तुम कृष्ण नहीं हो। कौन हो बताओ? उद्धव ने अपना परिचय दिया है कि मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ, आया हूँ यशोदा मैया नंद बाबा से मिलने के लिए, मुझे जरा उनके घर का मार्ग बताइए। राधा जी बोल उठी, उद्धव नंद बाबा यशोदा का द्वार अब कहीं कठिन नहीं है। पहले ना नंद बाबा और यशोदा मैया के द्वार जाने के लिए बड़े कठिन रास्तों से निकल करके जाना पड़ता था, लेकिन अब नंद बाबा के द्वार जाना कोई कठिन नहीं है। जानते हैं क्यों कठिन नहीं है? उद्धव ने पूछा, नहीं, कहे ये नदी का पनारा आपको दिखाई पड़ रहा है? उद्धव ने कहा हाँ दिखलाई पड़ रहा है। कहे इसका उद्गम स्थल जहां है ना वही नंद भवन है। उद्धव ये जो दिखाई पड़ रहा है ये कोई नदी का किनारा नहीं है, ये कोई नाली का पनारा नहीं है, ये तो यशोदा मैया और नंद बाबा के नेत्रों के आंसू हैं। वो उन्होंने कृष्ण के विरह में रोया है, वो इसका प्रमाण है कि एक नदी बन करके बह रही है।
ये प्रेम की परिभाषा है कि अगर सब कुछ चला जाए। नंद बाबा यशोदा मैया कृष्ण की याद में इतने रोए हैं कि नदी बह गई है, पनारा बह गया है। और अभी तो उद्धव को कुछ मिला नहीं वृंदावन से, अभी तो उद्धव को केवल चेतावनी मिल रही थी वृंदावन से, लेकिन उद्धव जैसे ही नंद भवन के सामने पहुंचे ना, तो उद्धव का दिमाग का पर्दा जो है फट से फट गया, खोलने के चक्कर में फट गया, खुल नहीं पाया। उद्धव ने खोलने का प्रयास किया, लेकिन बीच से ही फट गया, चर 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 करके। कारण क्या था कि आज तक आपने मनुष्य को बोलते हुए सुना होगा, जानवर को बोलते हुए सुना होगा, लेकिन आज नंद भवन का ईंट ईंट कंकड़ कंकड़ कृष्ण की पुकार कर रहा है। और पुकार ही नहीं कर रहा है, ईंट ईंट से कृष्ण के लिए आंसू बह रही हैं, कण कण से कृष्ण के लिए आंसू बह रहा है। पूरा का पूरा नंद भवन कृष्ण 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 कर रहा है। उसी में स्वर मिलाए नंद बाबा और यशोदा मैया। उद्धव को कभी अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा था, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इंसान तो बोलता है, वो सुनाई देता है, लेकिन ये ईंट कैसे बोल रहे हैं। उद्धव ईंटों को छू करके देखता है तो हर ईंट में आंसू है। तड़प तो संसार में तड़पना यदि व्यक्ति प्रारंभ कर दे तो तड़पन ईंट में भी शुरू हो जाती है। प्रेम यदि लग जाए किसी से, जानवरों का प्रेम देखा है आपने? कोई जानवर यदि आपसे प्रेम लगा बैठता है तो वो सारी हाव भाव, सारी एक्टिविटी आपके साथ साथ आपकी तरह ही करता है। आप जितने भाव में उसके लिए बंधे होते हैं, वो भी आपके लिए इतना भाव में बंधा है। कृष्ण का प्रेम एक एक नंद भवन के एक एक ईंट ईंट से बंधा है, इसलिए कृष्ण के विरह में एक एक ईंट ईंट तड़प तड़प करके रो रहा है। उद्धव ने आवाज लगाई यशोदा मैया को, अरे यशोदा मैया, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूँ। यशोदा मैया चिल्ला करके आ पड़ी, कौन हो, क्यों चिल्लाते हो? मेरा लाला अभी तो सोया है। कभी जगता है तो कभी चंदा मांगता है, कभी पत्नी मांगता है, कभी खिलौना मांगता है, कभी किसी के यहाँ माखन मिश्री चुराने जाता है, कभी छोटा सा लाला गैया चराने जाने की जिद करता है, कभी गौशाला में बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से तो मेरा कन्हैया सोया है, जरा सोने दो मेरे कृष्ण को, मेरे कन्हैया को, मेरे लाला को, मेरे ठाकुर को सोने दो। उद्धव को आश्चर्यचकित की, कन्हैया तो मथुरा में है, ये कहाँ कह रही है कि हाँ सोया हुआ है मेरा लाला। उद्धव ने कहा, मैया तुम अपने लाला को दर्शन कराए सकती हो? मैया यशोदा ने कहा, चलो दूर से देखना, मेरे लाला को जगाना नहीं। मैया यशोदा के पीछे पीछे उद्धव जी जा रहे हैं। देख करके उद्धव जी चारों तरफ से देख रहे हैं नजर गड़ा करके, लेकिन जब पालने के पास यशोदा मैया पहुंची ना तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। मैंने क्या बिगाड़ा था कृष्ण, तुम मुझे छोड़ करके चले गए। जाते भी क्यों ना, जब तक रहे तब तक तो हमने तुम्हें परेशान किया, तब तक कभी मुसल से बांधा, कभी खल से बांधा, कभी तुम्हारी पिटाई की, कभी गोपियों के बहका में आकर के तुम्हें डांटा, कभी तो तुम्हें प्रेम नहीं किया, कभी तो तुम्हें लाड नहीं किया। इस अब छोटे से अपराध की सजा इतनी बड़ी दोगे कृष्ण? रोने लगी यशोदा मैया। उद्धव ने गोद में उठाया यशोदा मैया को, तो उद्धव जब हाथ लगाए गोद में उठाने के लिए तो एक एक रोम रोम से यशोदा मैया के वेदांत के रस टपक रहे थे, वेदांत के सूत्र टपक रहे थे। उद्धव जी घबरा करके यशोदा मैया को छोड़ दिए।
मेरे पास तो 2-4 वेदांत के रस हैं, वो भी पढ़े हुए पेट में है, मनोमस्तिष्क में है, लेकिन इनके शरीर का तो रोम रोम वेदांत का रस बता रहा है। इनके रोम रोम में वेदांत वेद प्रकट हो रहे हैं, वेद के मंत्र गुंजायमान हो रहे हैं, कृष्ण की आवाज धारा गुंजायमान हो रही है। मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकता भैया। स्पर्श नहीं किया उद्धव जी ने दोबारा यशोदा मैया को, दूर से ही प्रणाम किया और प्रणाम करके उस रज को मस्तक पर लगा लिया। तो जान लीजिए कि अहंकार का दूसरा पर्दा भी उद्धव का फट गया। ज्ञान की पोटली में आग लग गई। मैंने कहा था कि उद्धव वृंदावन जा रहे हो, जरा अपनी ज्ञान की पोटलियां संभाल करके रखना, नहीं तो यशोदा मैया और गोपियों की विरह की अग्नि में जल करके तुम्हारे ज्ञान की पुटलियां राख हो जाएगी। उद्धव जी ने जब इतना विरह देखा ना, तो उद्धव जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, पैर छूने की हिम्मत नहीं पड़ी, दूर से चरण रज को उठाया, मस्तक पर लगा लिया और मस्तक पर लगा करके कहा कि मां मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकता हूं, आपके वेदांत रस को मैं प्रणाम करता हूं। दूर से देखा तो नंद बाबा के मस्तक से वेद के मंत्र गुंजायमान हो रहे थे, हृदय में ओमकार की ध्वनि दिखाई पड़ रही थी। इसलिए नंद बाबा के पास तक नहीं बढ़ते उद्धव जी, नंद भवन को दूर से ही प्रणाम करके निकल गए हैं। मैं इनको समझाने लायक मैं नहीं हूं। उद्धव का ज्ञान वृथा समझ में आ रहा है। आज तो आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, नहीं तो ऊंट को बहुत अहंकार था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, उसको अपने हकीकत का पता चला है कि मुझसे भी बड़ा संसार में कुछ है। प्रणाम करके उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गए, तो गोपियां कितनी पेद मार्तंड है, कितनी बड़ी विद्यावती है, कितनी विद्वान है कि वो मनुष्य होकर के भी जानवरों से बात कर रही हैं। मधुपति कितबंधो, भांवरे से बात कर रही हैं, भांवरे से शिकायत कर रही हैं, भांवरे को समझा रही हैं, भांवरे को उल्हना दे रही हैं। ये देख करके उद्धव जी का दिमाग खराब हो गया। मैं इनसे क्या बात करूं, लेकिन ज्ञानी को ज्ञान दिखाना आवश्यक भी तो है। ज्ञानी ने अगर ज्ञान दिखाया नहीं तो उसके ज्ञान का क्या मतलब है। अखाड़े में पहलवान उतरने के बाद में सामने वाले पहलवान से लड़े ना, तो फिर उसके पहलवानी का क्या मतलब। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला पहलवान इतना तगड़ा होता है कि उसको देख करके ही दांव पेच भूल जाता है दूसरा पहलवान। बस यही हुआ जब इन गोपियों की विरहता को देखा, उद्धव जी ने तो सारा ज्ञान भूल गए। वेदांत अटपटा कहने लगे योग निरूपण शास्त्र छंद। वो भगवान की आराधना कर रहे हो जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, नाक नहीं, उन भगवान के लिए तुम रो रही हो गोपियां। गोपियों ने कहा नहीं, उन भगवान को मैं जानती भी नहीं हूं, उन भगवान से मेरा कोई मतलब ही नहीं है। तब तुम किसकी आराधना कर रहे हो? कहा जिन मुख नहीं तो किन मुख माखन खायो है, पग सो गैयन को पाछे पाछे चलकर गैयन को चरायो है। होठ नहीं तो किन होठन पे धर के बांसुरी बजायो है, हाथ नहीं तो कैसे निर्धन को गले से लगायो है। हम तो ऐसे भगवान को नहीं जानते हैं जो निराकार है, निर्गुण है, निरुपासक है। हम उस भगवान से कोई मतलब नहीं है और ऐसे भगवान को हम जानते भी नहीं हैं।
हम तो उन भगवान को जान रहे हैं जो हम लोगों के साथ में रह रह करके लीला किए हैं, हमारे माखन को चुरा करके खाया है, हमारे साथ में रास रचाया है, बांसुरी बजाया है, बांसुरी के धुन पे नचाया है, नाचा है, जिसके अंदर समस्त गुण दोष दिखाई पड़ते हैं, वो भगवान हमारा है। हम तो इतना जानते हैं। भगवान कहे कोई बात नहीं, उसी भगवान को मान लो, लेकिन तुम्हारा असली पति है ना, उससे प्रेम करो, अपने घर परिवार का निर्वहन करो। तो एक गोपी ने कहा, उद्धव तुम हुए बौरे, पाती लेकर के आए दौड़े। उद्धव तुम बौरा गए हो। उद्धव ने कहा क्यों? काम मन एक हो तो सो गयो श्याम संग। सुनो उद्धव, मन एक था जो श्याम सुंदर के साथ में चला गया, अब दूजा को आराधे ईश। हमें दूसरा मन कहां से लेकर के आऊं जो मैं किसी और में लगाऊं? ऐसा ज्ञान देने से अच्छा है उद्धव तुम धीरे धीरे चाकू चला करके हमारे गर्दन पर हमारे प्राणों को लेना चाहते हो। ये ज्ञान की जो तिरछी कटारी तुम चला रहे हो, ये हमें कष्ट दे रही है। इसलिए उद्धव एक काम करो, उठा लाओ तलवार, करो कत्ल खुशी से हमारी, बड़े देर से सर झुकाए हुए हैं। एक बार तलवार उठा करके ले आओ, कर दो कत्ल खुशी से हमारी, बड़े देर से हम सर झुकाए हुए हैं। वैसे भी कृष्ण के विरह में हम जीना नहीं चाहते हैं, और तुम धीरे धीरे करके मारना चाहते हो, लेकिन धीरे धीरे मरने में मजा नहीं है। कृष्ण की याद में तो एक बार में ही मर जाने में मजा है, या कृष्ण की याद में जीवित रह करके तड़पने में मजा है। और वो मोहब्बत कैसी जो तड़प न दे, वो चाह कैसी जो रजप न दे, वो इश्क कैसा जो आसियाना को परवाह न दे, वो चिड़िया कैसी जो आसमां को चूम न ले। यदि व्यक्ति ने प्रेम किया है तो प्रेम के परिणाम के लिए वो तैयार बैठा रहे। और प्रेम का परिणाम क्या है? दिल ने कहा चलो दिलवर का दीदार करते हैं। दिल ने कहा चलो दिलवर का दीदार करते हैं। अक्ल कहती है कि वो जिंदगी ख्वार करते हो। दिल ने बोला जो होगा वो देखा जाएगा। दिल ने कहा जो होगा वो देखा जाएगा। अक्ल कहती है फिर तो इश्क की दुनिया में बेमौत मारा जाएगा। बेमौत मरने के लिए तैयार बैठे रहो तो इश्क करने को तैयार हो। यदि तुम मोहब्बत की बात को समझो तो मरने के लिए तैयार बैठे रहो। ये मोहब्बत की रजा है। मोहब्बत की खुशी तो इसमें है कि प्रियतम के आस के लिए प्राणों का त्याग भी नहीं किया जा सकता है जब तक प्रियतम की प्राप्ति न हो। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम यदि हमारा गला काट भी दोगे ना तो ये आंख निहारती रहेंगी खुली होकर के कृष्ण को। गला कट भी जाएगा तो भी आंखों में किसका इंतजार रहेगा? कृष्ण का इंतजार रहेगा। कृष्ण के प्रति हम उजागर रहेंगे। इसलिए हे उद्धव आप ज्यादा हमको ज्ञान देने के चक्कर में मत रहो। सुनो बातों को। वेदांत की असली शिक्षा तुम्हें हम देते हैं। उद्धव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इनके बस की, इनसे शास्त्रार्थ करना मेरे बस की बात नहीं है। रसिकों ने गाया ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। या सर देखे होते सौदे, या सर देखे होते सौदे, आश की इतनी सस्ती नहीं है।
व्यासर देखे होते सौदे, व्यासर देखे होते सौदे। आज की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो। प्रेम वालों ने कभी भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले वो दो। प्रेम वालों की भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले वो दो। याद में दम में होती है पूजा, याद में दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो हकीकत में मस्ती में डूबे, ये उतर ये उतरती है चढ़ती है मस्ती, ये उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, याद में दम में होती है पूजा, याद में दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधर।
जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, उन्हें क्या जग से निराले, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर में तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो